आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय माँ चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। जैसे मैंने एक सीरीज़ चलाया है अपने YouTube चैनल पे मेरे दादाजी के अनुभव, तो उस सीरीज़ का आज तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊँगा कि मेरे दादाजी को नागराज जी प्रसन्न हुए थे और नागराज जी प्रत्यक्ष भी हुए थे, और उनको अभी भी हमारे कुल में पूजा जाता है। और उनका क्या अनुभव रहा था जब प्रत्यक्ष हुए थे। दुर्गा सप्तशती के 500 पाठ के अंदर नागराज जी प्रत्यक्ष हुए थे और क्या क्या अनुभव था। और मैं दादाजी को लिए कुछ क्वेश्चन पूछा था दादाजी को इस नागराज जी के साथ, मतलब प्रत्यक्षकरण के अंदर, तो उस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं कि किस तरह से दादाजी को नागराज जी प्रत्यक्ष हुए थे। जैसे आप जानते हैं, मैंने बोला आप सभी लोगों को कि मेरे दादाजी खेत में माता की मूर्ति रख के पूजा किया करते थे और उधर दुर्गा सप्तशती का पाठ साधना किए थे। और आप जैसे जानते हैं खेत खलियान हैं तो उसमें सांप बिच्छू ये तो रहते ही हैं। जब दादाजी का करीबन 200 पाठ चल रहा था, 200 पाठ के बाद ये सारी चीज़ हुआ था। 200 पाठ के बाद एक दिन क्या हुआ, मंगलवार का दिन था। मंगलवार के दिन के रात को दादाजी पाठ कर रहे थे। एक हाथ लंबी सांप, मतलब करीबन इतना मोटा होगा, पूरा एकदम इतना सा मोटा होगा, बड़ा सा एकदम पीला सांप आके माता के मूर्ति के चारों ओर घूम के ऐसे एकदम फना टेक के बैठ गया। तो दादाजी पाठ कर रहे थे, उठ भी नहीं सकते आसन से। ऐसा करीबन 2 दिन दादाजी के साथ हुआ। दादाजी जब अध्याय खत्म होता तो उसको भगाने की, ऐसे हाथ ऐसे करके भगाने की कोशिश करते, वो जाता नहीं, वो उल्टा डसने का कोशिश बार बार दादाजी को करता। तो दादाजी देखते क्या किया जाए, तो वही तो पाठ चल रहा है। पाठ के पहले भी वो लोग एक दिन दादाजी ने क्या, आप सभी लोग जानते होंगे नागबंधन एक मंत्र होता है, सावर मंत्र का विद्या है नागबंधन। तो उसने ने क्या किया, अपने उस चारों तरफ नाग का उसका घेरा लगा दिया। तो फिर भी वो सांप आ गया कहीं से नीचे से, ज़मीन के नीचे से खोद के एक होल था, उसको होल के से अंदर से आ गया, घेरा कर टाँप के आ गया। दादाजी बोले नहीं भाई, ये तो कोई आम मामूली सांप तो होने से रहा, क्योंकि आम मामूली सांप होता तो ऐसा नहीं होता। और इसी टाइम एक समय बार बार आना, दोनों टाइम तो ये संभव नहीं है, तो ये कोई दिव्य सांप ही होगा। तो चलो पाठ कंटिन्यू करते हैं, क्या होता है देखते हैं आगे। तो दादाजी कंटिन्यू करते गए। एक दिन क्या हुआ, 4-5 दिन चला गया, सांप आके बैठने लगा। एक दिन वो सांप दादाजी के पास आके उनके पैरों से ऐसे चढ़ने लगा, उनके ऊपर पैरों से चढ़ने लगा। दादाजी ऑब्वियसली खेत खलियान के लोग हैं भाई, ऑब्वियसली उनको डर थोड़े ना लगता था उस समय, तो उन्होंने ऐसे करके फेंक देते सांप को। वो सांप फिर से आता था, बार बार आने लगा। 3-4 दिन ऐसे होने लगा। उन्होंने देखा ये ऐसा हो रहा है, उन्होंने उनके गुरु से कॉन्टैक्ट किया। तो गुरुजी बोले कि तुम एक काम करो, एक मंत्र लो और उस मंत्र का जाप करके बैठ जाओ। अगर वो सांप फिर भी आया तो उस सांप को जो कर रहा है करने देना, तो जो कर रहा है सांप करने देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने उनके गुरु जी से ये मंत्र लेके आए, वो जप करने लगे। जप करके उन साधना में बैठ गए। सांप फिर समय आ गया। सांप आने के बाद क्या हुआ, वो जो माता रानी के लिए भोग रखे थे उसने वो भोग गिरा दी। माता रानी के चढ़ाने के लिए जो फूल रखे थे वो फूल उसने गिरा दिया। हवन रोज डेली देते थे, कुछ मंत्रों की आहुति दे देते थे, तो वो मंत्र का जो घी था उसने भी गिरा दी। उस दिन दादाजी हवन भी दे नहीं पाए, ना माता को भोग ना फूल चढ़ पाया। वो पहला दिन गया। दूसरा दिन गया। तीसरे दिन दादाजी को गुस्सा आ गया कि भाई ये सांप आ रहा है, मेरे को ये दिव्य सांप है, फिर भी क्या किया जाए, माता का ये हो रहा है, उसने माता का भोग गिरा दे रहा है, घी गिरा दे रहा है, फूल गिरा दे रहा है, भाई हवन भी नहीं हो सक रहा है, क्या करें। तो उन्होंने देखा और अगले दिन क्या किया, जब सांप आया, सांप को हाथ जोड़ के बोला कि हे महाराज, आप इस तरह से कुछ करना है और परीक्षा कीजिए, ये माता का फूल गिरा दे रहा है, माता का पूजा रुक जा रहा है, आप इससे थोड़ा हमको परहेज हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, कुछ और कीजिए या फिर आप अपने रास्ते चले जाइए। नागराज जी ने तो करने से मानने से रहे, वो बार बार करते रहे। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने दादाजी के गले को जकड़ लिया, ऐसे खींचने लगे। दादाजी आके चढ़ के एकदम सट चढ़ के गले को जकड़ लिया, खींचने लगे। फिर भी दादाजी रो रो के पाठ करने लगे। भाई सांस घुट जाएगा ना इंसान का, तो पाठ करने लगे। पाठ कर रहे हैं। वो बार बार उनको गले को जोर से जकड़े जा रहे हैं, निश्वास नहीं ले पा रहे हैं, फिर भी जैसे तैसे करके पाठ कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू करते गए दादाजी पाठ जब कंटिन्यू करने लगे तो ऐसा एक दिन हो गया। फिर अगले दिन दादाजी ने क्या, नहीं भाई ये सांप को कुछ करना पड़ेगा। दादाजी ने ठेंगा लेके बैठ गए पास में।
ठेंगा लेके जब बैठ गए तो नागराज जी आए, वो माता के पास खड़े हो गए, आके देखने लगे सब कुछ। जब इनके तरफ बढ़ने लगे, उन्होंने क्या किया, उनके पीछे मार दी। उनके पीछे जब मार दिया, इसका एक अभिशाप भी लगा दादाजी को। और बता भी दें क्या हो रहा है, पूरा टोटल बता देते हैं। जब उन्होंने ठेंगा मार दी उनके नागराज के पीछे, जो उनकी पूंछ पे, नागराज जी भड़क गए और दादाजी को डस लिया। जब डस लिया पैर में, दादाजी के पूरा शरीर काला पड़ने लगा, पूरा मुंह से जो थूक आते हैं वो थूक आने लगा। फिर भी वो पाठ करते जा रहे हैं। माता जी को बोले, माता जी बहुत बड़ी गलती हो गई है और हम ऐसे तो पाठ छोड़ नहीं सकते, हम आपके दर्शन करना चाहते हैं, और क्या करें। तो उनके अंदर से लगा कि नहीं, आज अगर मर जाऊंगा ना तो माता की चरण में मर जाऊंगा, माता के पाठ करते करते मर जाऊंगा। जी जाऊंगा तो माता रानी मेरे को जीवन दान देगी, आज हमें पता चल जाएगा माता रानी का भी आज चलो एक बार परीक्षा, भक्त का परीक्षा। तो पाठ करने लगे। धीरे धीरे उनका शरीर हिट होने लगा, उनका आंखें बंद होने लगी थी, उनको एक जैसे नशा चढ़ के उनको मुंह से थूक निकलने लगा था, जैसे कंटिन्यू हुआ, जैसे तैसे पाठ कर रहे थे। जब आ गया 13वां अध्याय, 13वां खत्म अध्याय हुआ, 9वां मंत्र जब जैसे तैसे करके हुए, तब आया सूक्त खत्म हो गया, तंत्रोक्त देवी सूक्त खत्म हो गया। तंत्रोक्त देवी सूक्त के बाद मूर्ति रहस्य आ गया, मूर्ति विकृति रहस्य और मूर्ति जैसे 3 रहस्य। तो मूर्ति रहस्य में पाठ अंतिम में था, सिद्धकुंजिका पढ़ नहीं रहे थे, सिद्धकुंजिका से पहले ही था। तो मूर्ति रहस्य में वो नाग फिर से आ गए और उन्होंने एक दिव्य आभा के साथ एकदम उठ के एकदम खड़े हो गए पूरा। दादाजी देखिए ये क्या हो रहा है। तो उनका शरीर एकदम आधा सांप और आधा इंसान था। इसी तरह से उन्होंने दर्शन दिए, बोले कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुमको इतना उत्पात करने के बाद, तुम्हारा गला जकड़ने के बाद, तुमको डस लेने के बाद एक आदमी को चले जाना चाहिए था और तुम नहीं गए। माता रानी का भक्ति तुम में बहुत है, तुम माता रानी के दर्शन के हकदार हो। और तुमने एक बार बोला था कि माता रानी का कोई मेरे को दर्शन करवा दे या फिर दर्शन में कोई मेरे को सहायता कर दे, तो उस सहायता के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारे दुर्गा शब्द से प्रसन्न होकर माता ने मेरे को भेजा है और मैं तुम्हारे कुल में हमेशा पूजा होऊंगा और तुम मेरे को पूजा भी करियो, माता रानी को भी पूजा करियो और मैं तुम्हारी इस साधना में हेल्प करूँगा। तो ये बोलने के बाद उन्होंने बोले, जो तुमने मेरे को मारा उसमें से मैं थोड़ा गुस्सा हूँ, इसीलिए मैं तुमको एक अभिशाप देता हूँ कि तुम एक जगह कभी भी टिक नहीं सकती। कि दादाजी का एक अभिशाप था कि दादाजी एक जगह कभी भी टिक नहीं सकती। वो बहुत चंचल रहते थे हमेशा, कि अभी आधा घंटा इधर बैठ लिया तो परमानेंट एक जगह नहीं बैठ सकते, जिसके वजह साधनाओं में उनकी बड़ी तकलीफ होती थी। तो बाद में उन्होंने वो उसका भी निवारण किया, हम बताएंगे उसका क्या निवारण किया उन्होंने। तो जब ये हो गया था तो उन्होंने बोला ठीक है, तो अभी तो अभिशाप तो मिल चुका है ना, और क्या किया जाए, अभिशाप तो अभी मिल चुका है। माता रानी का साधना करने लगे, वो कंटिन्यू कर रहे थे। तो ये जब हो गया, इन्होंने जब मेरे दादाजी ने मेरे को करीबन 12 साल हो रहे थे, 12 साल के वक्त में इन्होंने मेरे को ये चीज़ बताई थी। तभी मेरे मन में एक क्वेश्चन आया था कि दादाजी को मैंने बोला, दादाजी ये माता रानी का आप जब साधना कर रहे थे, ये सांप कैसे आ सकते हैं? माता जी के तो वाहन सिंह हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तो आ जाएंगे तो भैरव जी इनके साथ रहते तो उनके कुत्ते आके आपको काट लेंगे, ये नागराज क्यों आ गए? तो दादाजी ने बोला, देख ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नागराज ही आए हैं। देख, दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय हैं, 13 अध्याय के अलग अलग देवियां हैं। उसी तरह से 6ठे अध्याय के एक देवी हैं। जैसे इसका मैंने डिटेल में उन्होंने बताया था कि जब तुम दुर्गा सप्तशती पाठ करते हो तुमको एक एक अध्याय सिद्ध होने जाता है, यानी कि एक एक मंत्र सिद्ध होता रहता है। तो जब 6ठे अध्याय का बारी आता है, इसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सबको ये होगा। देखिए मैं और पहले से ही बोल दूँ कि इसमें बहुत लोगों को अलग अलग भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को, अगर मैं अपनी दादाजी की बात बोलूँ तो दादाजी बोलते हैं कि जो मैंने जिनको देखा है उन लोगों को, किसी को तो कुत्ते ने काट दिया था, किसी को समझ लीजिए किसी के जो गले, मतलब जो साइड में जो ढीला पहने होते हैं, ढीला के अंदर झिपकली चला गया था, उसको पूरे परेशान कर दिया था पाट के अंदर। और किसी को तो कॉकरोच आकर डरकान में घुसने लगा था वो। तो उस तरह से होता है, कुछ बोला नहीं जा सकता कि क्या हो सकता है। पर सांप का बात आई तो दादाजी इधर एक स्पेसिफिक उन्होंने माता से बोल दिया था कि मेरे को एक ऐसे शक्तियाँ दीजिए कि माता कुछ ऐसे विधि बताइए जिससे आपके इस साधना में मेरे को पूर्णता मिली, यानी कि सक्सेस हो सके। तो माता रानी ने नागराज जी को पठाया था। तो ये हो गया। उन्होंने जब ये चीज़ बोल दी तो दादाजी को बोला कि दादाजी ऐसा क्यों है? तो उन्होंने बोला, 6ठे अध्याय का ध्यान, जो माता का ध्यान है वो मैं ध्यान बोल रहा हूँ,
नागाधीश्वर विष्टराम फणिफणो तम शूर रत्नावली हस्वदेहलताम दिवाकरणिभाम नेत्रत्रयोद्भासिताम माला कुंभकपाल नीरचकराम चंद्रार्धचूड़ाम्बरा सर्वेगेश्वर भैरवंगनिलयाम पद्मावती चिंतये। यह है छठे अध्याय का ध्यान। इसका जो मीनिंग निकलता है वो ये है कि मैं सर्वेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाले परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। ये इन्होंने इसका मेरे को मीनिंग समझा दिया था दादाजी ने। ये मैं देख के बोल रहा हूँ क्योंकि ध्यान तो याद हो जाता है, उसका मीनिंग थोड़ा याद करना कठिन है, तो मैंने याद नहीं किया है तो मैं देख के बता रहा हूँ। जब इन्होंने ये चीज़ बोल दी कि भाई इस तरह से बैठे होते हैं, तुम अगर माता रानी को दर्शन करना चाहोगे तो उनको वो जिसके ऊपर आसीन है, या फिर शिव जी भी हैं, शिव जी भी परीक्षा लेंगे ना माता रानी को अगर दर्शन करना है, या फिर उनके जो जोगिनियाँ हैं उनके महादेवी के ऊपर तुम दर्शन करोगे किसी के, एक आप समझ लीजिए। अगर पहले तो अगर आपको प्रधानमंत्री जी से मीट करना है तो उनके पहले जाने से उनके पियोन से तो मीट करना पड़ेगा, उनके मैनेजर से तो मीट करना पड़ेगा, फिर जाके हमको माता रानी के दर्शन होंगे या फिर उनके प्रधानमंत्री जी के साथ बात कर सकते हैं हम। तो उसी तरह से नागराज जी भी आके हमको परीक्षा ले लिया और उन्होंने मेरी सहायता भी की साधना में। इस तरह से होता है। और बोले कि ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, इसमें से और भी एक चीज़ है कि सिर्फ नागराज आएंगे बोल के कुछ गारंटी नहीं होता है। बहुत सारे लोग आ सकते हैं, क्योंकि जो अथर्व शीर्ष है, अथर्व शीर्ष दुर्गा अथर्व शीर्ष दुर्गा सप्तशती में उसके जो छठे श्लोक में लिखा गया है, अहमानंदनंदो अहम विज्ञान विज्ञाने अहम ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदतव्ये अहम पंचभूतान्य पंचभूतानि अहम अखिल जगत, कि मैं अखिल जगत की चराचर प्राणी जितने भी हैं सब में विद्यमान हूँ। तो माता अगर सारे जगत में विद्यमान है तो माता सारे जगत से ही परीक्षा लेंगे आपके, वो किसी भी तरह के से आपका परीक्षा ले सकती हैं। जगत में जितने भी चीज़ें हैं, चाहे हवा हो, अग्नि हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, उससे आप तो परीक्षा लेंगे ही ना माता। तो इस तरह से माता परीक्षा ले सकती हैं। तो उन्होंने लिया था दादाजी का। तो अभी ये टॉपिक बनाने का कारण ये था कि ये हमको एक सब्सक्राइबर ने पूछा है, हम उसका कमेंट आपको वीडियो में ऊपर भी दिख रहा होगा किसी भी साइड है, इन्होंने पूछा था, हमने इसका आंसर दे दिया और इसके ऊपर एक वीडियो भी था दादाजी का, तो हमने ये भी बना दिया। तो यही था कुछ आज का टॉपिक। सभी को अच्छा लगा लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दें। और एक बात बताता हूँ, ये द्वंद्व में ना रही है कि सिर्फ नागराज आएंगे या फिर सांप आएगा, कोई भी सांप आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत सारे साधकों को बहुत अलग अलग अनुभव होते हैं। किसी के पास छिपकली आते हैं, किसी के पास कॉकरोच आते हैं, किसी के पास कुत्ते आते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे तो हमारे इधर एक बंदे हैं, उन्होंने किया था 108 सप्तशती का पाठ, उनके घर में कुत्ता घुस के उनको काट लिया था। कुत्ता घर के ऊपर घुस गया, छत के ऊपर पाठ कर रहे थे, उनको काट ली और कुत्ता चला गया। फिर भी वो अब तक हैं, वो माता रानी के दर्शन किया, वो अलग बात है। तो उस तरह से है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, किसी को और कुछ भी हो सकता है। भाई कोई जंगल में बैठा उसको हाथी भी परेशान करेगा, कोई अगर जंगल में बैठा उसको टाइगर भी परेशान करेगा। ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं कि हमको माता रानी के शेर ने आके बोला, ऐसा कुछ नहीं है भाई। माता रानी तो सारे जगत में विद्यमान हैं। और एक बोलते हैं, अच्छा एक पहले अध्याय का एक श्लोक आता है, ज्ञानी नाम अपि चेताम से देवी भगवती हिसा बड़ा कृष्य मोहाय महम माया प्रचति, कि मैं सारे जगत के प्राणी के चराचर जगत में मैं ज्ञान रूप में विद्यमान हूँ सारे प्राणियों में, और उसी ज्ञान में मैं हूँ और उनको संचालित करता हूँ। तो किसी के ज्ञान में क्या है माता रानी के ऊपर, तो सारे ज्ञान, सारे लोगों के ज्ञान बहुत उच्च कोटि के हैं। और सारे लोगों को ज्ञान मानते हैं कि जितने लोगों भी हैं, जितने भी हमारे देख रहे हैं, जितने इस दुनिया में, सारे लोगों को ज्ञान में माता ही विद्यमान है, सारे लोगों के अंदर माता ही विद्यमान है। तो माता रानी को भी नमस्कार, आप सभी लोगों को भी नमस्कार। आज के लिए वीडियो कुछ इतना ही था। सभी को अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जो लोग नए सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट करें, ताकि मैं जो भी वीडियो आगे अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही था। सभी को मेरा नमस्कार। जय माँ चंडी, जय शंकर।